कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्नाव निवासी श्री प्रेम शंकर मिश्रा कानपुर में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आरंभ में आप कर्म में ही आस्था एवं विश्वास रखते थे, ईश्वर प्रार्थना में नहीं। सन 1975 से आपकी विचारधारा में परिवर्तन आता गया और जैसी कि आपके बारे में भविष्यवाणी थी कि आपको शीघ्र हनुमान सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी आस्था हनुमान जी में दृढ़ होती गई। हनुमान जी आपको आध्यात्मिक संकेत देते, आपसे वार्ता करते और आपका मार्गदर्शन करने लगे। आप भी रोज़मर्रा के अहम निर्णय हनुमान जी की इच्छा से ही लेने लगे। हनुमान जी बराबर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते रहे। इस प्रकार आपको जीवन में अनेक अद्भुत एवं आश्चर्यजनक अनुभव होते रहे। सन 1979 में हनुमान जी ने आपसे बाबा नीम करौरी जी को, जिन्होंने अपना शरीर 1973 में शांत कर दिया था, गुरु बनाने को कहा और यह भी कहा कि मेरी प्राप्ति तुझे उन्हीं की कृपा से हुई है और तेरी कई जन्मों की योग साधना उन्हीं की कृपा का परिणाम है। अतः आपने बाबा को अपना गुरु बनाया और हनुमान जी के निर्देश से ही आप कैची धाम आश्रम आए और बाबा जी के विग्रह से गुरु मंत्र प्राप्त किया। इस अलौकिक घटना का वर्णन मिश्रा जी के शब्दों में ही नीचे दिया जाता है। 29 मार्च 1978 के प्रातःकाल 4 बजे मैंने सपने में देखा कि हनुमान जी अपने पूर्ण रूप में मेरे घर पधारे हैं और मुझे आवाज़ देकर बोले, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांग लो। मैंने सपने में ही उठकर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे बताएं कि आप मेरे किस कर्म से प्रसन्न हुए, ताकि मैं उन कर्मों को और अधिक से अधिक कर सकूं। इस पर हनुमान जी ने मेरे पिछले जन्म के संबंध में कुछ बताकर आदेश दिया कि मुझे इस जन्म में योग साधना की दशा में कहाँ से प्रारंभ करना है। इस संबंध में अपने आदेशों को समझाने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी प्रसन्नता का मुख्य कारण मेरे कर्म के प्रति आस्था एवं विश्वास है। उनके द्वारा बताए गए योग साधना के मार्ग पर चलने का निर्णय लेकर मैंने उन्हीं की मूर्ति के सामने योग साधना आरंभ की। इस प्रकार की योग साधना करते हुए लगभग 6 माह बाद मुझे ईश्वरीय शक्ति के संकेत मिलने लगे। 13 मई 1989 को मेरठ में योग साधना के दौरान मैंने स्वामी हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे मेरी साधना में सुधार लाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रत्युत्तर में हनुमान जी ने मुझे आदेश के रूप में कहा, और तो सब ठीक है, किंतु तुमने कोई गुरु नहीं बनाया। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, स्वामी आज तक मुझे जो भी ज्ञान आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ उसके अनुसार गुरु ईश्वर का मार्ग बताता है, क्योंकि आप मुझे मिल ही गए, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है। पुनः सतगुरु जो योग्य और भरोसे का हो उसे ढूंढना मनुष्य के लिए संभव नहीं। यदि ऐसा गुरु मिल भी जाए तो शायद वह हिमालय की गुफा में ही मिलेगा, जिसकी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने पारिवारिक एवं सांसारिक दायित्वों को देखते हुए मेरे लिए वहां जाना कैसे संभव होगा। इसके उत्तर में हनुमान जी बोले, पहले तो गुरु की आवश्यकता समझ लो, फिर योग व भरोसेमंद गुरु के बारे में विचार करेंगे। संसार में मनुष्य चाहे कितना ही ज्ञानी हो, केवल अपने दम पर अपने समस्त सांसारिक कार्यों को पूर्ण रूप से संपादित नहीं कर सकता। यदि अपवाद में ऐसा संभव भी हो तो वह कार्य संपादन के अहम से नहीं बच सकता, वह अहम उसके पतन का कारण बन जाएगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को
अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।